उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। रक्षाबंधन पर्व पर सर्वप्रथम राखी तड़के भस्म आरती के पश्चात बाबा महाकाल को अर्पित की गई व 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। श्रावण माह का अंतिम दिन व रक्षाबंधन पर्व होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा का पंचामृत अभिषेक व श्रृंगार किया गया और बाबा को भस्म चढ़ाई गई। इस दौरान भस्म आरती के लिए अनुमति लेने वाले श्रद्धालु बैरिकेड्स में पहले से ही बैठे थे। वहीं चलायमान दर्शन व्यवस्था के तहत हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। देश भर के श्रद्धालुओं की कामना होती है कि बाबा महाकाल के आंगन में त्योहार मनाएं। इसीलिए मंदिर में हर पर्व और त्योहार पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सुबह भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखी राजाधिराज को बांधी गई। रक्षाबंधन पर्व के लिए पुजारी परिवार की महिलाएं राखी के पहले से ही बाबा महाकाल के लिए राखी तैयार करने में जुट जाती हैं। इस बाबत वैभवी शर्मा ने बताया, बाबा महाकाल ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे कुल देव, जो भी सब कुछ है वो बाबा महाकाल ही है। हम पुजारी परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को ये पहली राखी चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हमारे भाई बहन का राखी बांधी जाती है। उसके बाद हम लोग भाई हमारे बाबा महाकाल जो है उनका ही जो रक्षक है, सब कुछ बाबा महाकाल ही है। उसके बाद हम लोग बाबा महाकाल का 1.25 लाख लड्डू का वहाँ भोग लेते हैं, उसे सावन का सोमवार तोड़ते हैं। भगवान का श्रृंगार करने के बाद उन्हें राखी बांधी गई। झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल रहा। भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का वहां भोग लगाया गया व प्रत्येक दर्शनार्थी को लड्डू प्रसाद दिया गया। पंडित महेश पुजारी ने पर्व के आयोजन बाबत बताया, जो पर्व है वो शिव का पर्व है। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की हमारी एक परंपरा है और उसी परंपरा के अनुसार ये पर्व मनाते हैं। आज श्रावण मास का एक समापन है, क्योंकि पूर्णमासी है और समापन है। इस समापन के लक्ष्य में भगवान का दिव्य श्रृंगार पूजन करने के पश्चात 1.25 लाख लड्डू का महाभोग और साथ ही यहाँ पर जो राखी की एक परंपरा है, प्रथम राखी भगवान महाकाल को बांधने की, वो प्रथम राखी महाकाल को पुजारी परिवार द्वारा जो निर्मित थी वो भगवान को धारण कराई गई और इस उत्सव को बड़े उमंगता से पुजारी परिवार ने भक्तों के साथ मनाया। जितने भी भक्त यहाँ दर्शन को आ रहे हैं, भगवान का प्रसाद उन्हें प्राप्त हो रहा है और उसी प्रसाद से कई भक्त अपना जो व्रत और उपवास करते हैं एक मास का, उसका वो समापन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर भगवान महाकाल के आंगन में बुधवार को एक दिन पहले से ही सजावट का काम शुरू हो गया था। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को फूलों की लड़ी से सजाया गया। वहीं नंदी हॉल में भी फूलों की लड़ी से दीवारों पर सजावट की गई। फूलों से बना झूमर भी वहां लगाया गया। मंदिर की सजावट में देशी विदेशी फूलों का उपयोग किया गया। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सपत्नीक महाकाल पूजन अभिषेक किया गया। कलेक्टर द्वारा लड्डू प्रसादी वितरण व्यवस्था का अवलोकन भी किया गया। इस बीच मंदिर में नागपुर से आए सुयोग बैंड के 20 सदस्यों ने भक्ति की अनूठी मिसाल पेश करते हुए मंदिर में शिव भजनों की प्रस्तुति से सभी भक्तों का मन मोह लिया।
महाकाल मंदिर के समीप स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर 7 समंदर पार से आती हैं राखियां व सबसे बड़ी राखी भी की जाती है भेंट। शहर के बड़े गणेश मंदिर में 7 समंदर पार से राखियां आती हैं। यहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के हर कोने से राखियां भेजी जाती हैं। इस मंदिर में अनादिकाल से परंपरा है, जिन बहनों के भाई नहीं होते वो बड़ा गणेश को अपना भाई मानकर राखी भेजती हैं। कुरियर के माध्यम से भेजी गई राखियां शुभ मुहूर्त में बड़े गणपति को बांधी जाती है। इसके अलावा 51 फीट की विशेष राखी भी भगवान को अर्पित की गई। इस बाबत बड़े गणेश को राखी बांधने आई प्रियंका पवार ने बताया। जी हाँ, मैं बहुत सालों से गणेश जी को राखी बांध रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं हांगकांग से, अमेरिका से, सब जगह से राखी जो है आती है। बहुत दूर दूर से राखियाँ यहाँ पर भेजते हैं। कुछ चांदी की और सोने की भी चांदी आती है यहाँ पे, सोने चांदी की। और मैं भी काफ़ी सालों से यहाँ आ रही हूँ। 12:30 बजे के लगभग आरती होती है और सभी जो बहनें हैं वो यहाँ पे सालों से राखी पहुँचा रही है। आप क्यों बांधते हैं यहाँ पे आकर गणेश जी को राखी? एक आस्था है। वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैंने गणेश जी को ही अपना भाई माना है और काफ़ी सालों से ऐसा लगता है कि हाँ भगवान हैं तो उन्हीं के साथ अपना रिश्ता जो है बनाया जाए। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया। बड़े गणेश जो है असल में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। शंकर पार्वती के पुत्र होने के नाते बाकी सब भी सृष्टि जो उनकी संतान है, तो इस नाते से गणपति सबके भाई हुए। तो इस नाते से सारे लोग गणपति जो प्रथम पूज्य है, जैसे हमारे यहाँ प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से देवताओं के प्रथम पूज्य गणपति है, तो हर घर के लोग प्रथम पूजा गणपति की करते हैं, तो प्रथम राखी गणपति को ही अर्पित करते हैं। अभी भी आज भी देश विदेश से अनेक राखियाँ उनकी बहनों और भाइयों ने भेजी है कि गणपति उनकी रक्षा करे, उनकी प्रगति करे, उनको यश सफलता दे, विजय दे और समृद्धि दे। उस कामना से सबने राखी अपनी अपनी भेजी है। वो सब गणपति को देश विदेश की ये राखी अभी सब अर्पण की गई इस समय। और बड़ी राखी भी जो हमने यहाँ बना रखी 51 फीट की, देश की सबसे बड़ी राखी ये है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा उत्तर कहीं भी नहीं आया कि किसी जगह इससे बड़ी राखी बनी हो। तो इसे देश की सबसे बड़ी राखी 51 फीट गहरे की है और वो भगवान को अभी अर्पण की है शुभ मुहूर्त में, शुभ मंत्रों के साथ। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में देश भर से पहुंची बहनें अपने बंदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को सराहा। दरअसल एक बहन के लिए रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, किंतु कुछ भाई किन्हीं परिस्थितियों के चलते जेल में निरुद्ध होते हैं। अतः वे और उनकी बहनें इस पर्व से अछूते न रहें। अतः जेल प्रशासन द्वारा ऐसे भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन पर्व मनाने की विशेष व्यवस्था की गई। अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने आई हैदराबाद की कविता एवं इंदौर से आई विनीता लोधवाल ने व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त की। हम हैदराबाद से आए हैं यहाँ पे। मेरा नाम कविता है, मेरा भाई अंदर है। ये क्या है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है कि रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्योहार है एक बहन के लिए, तो इन लोग क्या कर रहे हैं कि अंदर जाके और राखी बंधवा रहे हैं। इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ एंड व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे एंड सब रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए तो बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम विनीता गोठवाल है। किस लिए आए? राखी बांधने आई हूँ भैया को। 2 साल से तो राखी का उत्सव नहीं मनाया जा रहा था कोरोना काल की वजह से, पर इस बार मुलाकात हो रही है टेलीफोन के द्वारा। भाई से बात तो हो पाएगी। इसलिए जेल प्रशासन का क्या कहेंगे? जेल प्रशासन इस बार जेल प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। रक्षाबंधन पर्व पर उज्जैन नगर निगम ने दी बहनों को सौगात। सिटी बस में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था। रक्षाबंधन के पावन त्योहार के दिन नगर निगम ने शहर की बहनों को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार यानी रक्षाबंधन के दिन उज्जैन की सिटी बस में महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क यात्रा कराई गई। इंदौर से नानाखेड़ा बस स्टैंड आई ममता राठौर और पूजा गोस्वामी ने कहा कि हमें खुशी है कि भाइयों ने बहनों के लिए कुछ सोचा। हमसे बस में किराया नहीं लिया गया, हमें अच्छा महसूस हुआ। जी मैं इंदौर से आई हूँ। यहाँ पर किस लिए आए? जी मैं आगे जा रही हूँ अच्छा। कोटा। कहाँ से बैठे हैं आप? नानाखेड़ा से। अच्छा, नानाखेड़ा। उसके बाद आज यहाँ दिवाल गेट आइए। आपको आज महिलाओं के लिए नगर निगम ने फ्री रखा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अच्छा,
क्या कहना चाहेंगे आप नगर निगम को और क्या धन्यवाद बहुत देना बहुत चाहेंगे? धन्यवाद, आपने महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए इतना कुछ किया है। अच्छा लगा कि चलो बहनों के बारे में सोचा भाइयों ने। और हम लोग नानाखेड़ा से बैठे थे, देवास गेट उतरे हैं, उन्होंने किराया नहीं लिया हमसे, तो अच्छा लगा हमको। अभी हम गांव जा रहे हैं राखी मनाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से आए हैं, कौन से गाँव जा रहे हैं? तनोड़िया जा रहे हैं। तनोड़िया जा रक्षाबंधन पर्व पर महापौर ने अपने कर्मचारियों को दिया अवकाश। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ई रिक्शा से घूमे। 13 से 15 अगस्त के बीच मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरूकता फैलाने उज्जैन महापौर मुकेश चटवाल उज्जैन के फ्रीगंज के बाजारों में ई रिक्शा से घूमे। व्यापारियों को अपने घरों पर तिरंगा लहराने के लिए प्रोत्साहित किया। उज्जैन महापौर ने फ्रीगंज के मुख्य बाजारों से होते हुए पुरानी उज्जैन स्थित कंठाल सती गेट के आसपास भी व्यापारियों को हर घर तिरंगा योजना के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि आज रक्षाबंधन के दिन उन्होंने अपने सभी वाहन चालकों को छुट्टी दी है और स्वयं ई रिक्शा में निकले हैं। आज रक्षाबंधन के पर्व पर हमने हमारी जो सिटी बसें चलती है, जो नगर से उपनगर तक भी चलती है, उनको भी हमने फ्री किया है। साथ ही मैंने अपने हमारे वाहन चालक है, उन सब लोगों को भी मैंने छुट्टी दी और आज हम ई रिक्शा से घूम रहे हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर पूरे दिन रहा भद्रा का साया। गुरुवार रात 8:28 से जन्माष्टमी तक बंधेंगी राखियां। इस बार रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा का साया रहा। ज्योतिषाचार्यों के विभिन्न मतों के बावजूद यह निष्कर्ष निकाला गया कि गुरुवार रात 8:28 भद्रा खत्म होने के बाद व शुक्रवार को सुबह 7:06 तक पूर्णिमा है। इसलिए उदया तिथि को मानने वाले इस दिन भी दिन भर रक्षाबंधन मना सकते हैं। इसके अलावा परंपरानुसार जन्माष्टमी तक राखी बांधी जा सकती है। ज्योतिषों का कहना है कि भद्रा खत्म होने के बाद पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र का योग गुरु को बन रहा है। 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 7:06 तक रहेगी। इस कारण उदया तिथि मानने वाले शुक्रवार को पूरा दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। अपने भाई को राखी बांधने के बाद बालिका दिया ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की। रक्षाबंधन के तौर पे भाई को राखी बांधी है और हमने दुआ करी है भगवान से कि हमारे भाई की लंबी उम्र हो। बारिश के दौरान उफनते नदी नालों से जान की परवाह किए बगैर वाहनों सहित गुजर रहे लोग व नदारद है सुरक्षा के इंतजाम। बुधवार को तेज वर्षा से नालों में आए उफान से उज्जैन महिदपुर वाया कालूहेड़ा मार्ग पर 1 घंटे आवागमन अवरुद्ध रहा। वहीं देखा गया कि पुलिया के ऊपर से पानी होने के बाद भी वाहन चालक खतरों से खेलते रहे, पानी में अपने वाहनों को निकालते रहे। पुलिया के ऊपर पानी होने की सूचना पुलिस चौकी पान बिहार पर करने के बाद भी वहां से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन नदारद रहा। ग्रामीणों के मना करने पर भी वाहन व राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया से गुजरते रहे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों के बाद सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर।